दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन में। आज पहली बार मैं लाइव में आया हूँ, फेसबुक लाइव में। तो काफ़ी दिनों से मेरे फ्रेंड्स, फैंस, इन लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप लाइव आइए। तो मैंने ये डिसाइड किया था जब मेरी थर्ड बुक लॉन्च होने वाली होगी तो मैं लाइव आऊँगा और उसके बारे में बताऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक दोस्त, मेरे फैंस, ये सब जुड़े। हेलो मिथिलेश भाई, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझसे जुड़े और जो भी कुछ क्वेश्चंस रखने हो रख सकते हो। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरी कल थर्ड बुक लॉन्च होने वाली है जिसका टाइटल नर पिशाच। तो जैसा आप लोगों को पता है कि ये भी हॉरर ही होगी। मेरी फर्स्ट बुक चुड़ैलों की घाटी ये आई थी लगभग 1.5 साल पहले, और दूसरी बुक आई थी खौफ कदमों की आहट। फिर जो थर्ड बुक आ रही है वो है नर पिशाच। ये एक्चुअली ये भी एंथोलॉजी है, कहानी संग्रह, और मैं इससे जुड़ी हुई काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आप लोगों को जो काम आने वाला है। तो आप इससे जुड़े कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे ख्याल से 3 से 4 नॉवेल्स हैं, वो भी हॉरर्स ही हैं। आप लोगों को जानकर खुशी होगी। तो आर्य प्रकाश जी, वेलकम। हेलो आर्य प्रकाश जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, फिर से बताना चाहूँगा कि कल मेरी थर्ड बुक आने वाली है नर पिशाच, वो किंडल एडिशन होगी। तो वो भी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। जैसा कि खौफ का आपने देखा था, खौफ का क्या था कि 2018-19 2 साल में मतलब सबसे ज़्यादा पसंद करने जाने वाली, पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल हो चुकी है। तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो इसी वजह से मैं हॉरर ही, थर्ड बुक भी हॉरर ही है और आने वाली बुक भी हॉरर ही होगी। थैंक यू आर्य प्रकाश जी। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जब पहली बुक आई थी चुड़ैलों की घाटी, ये देखिए, ये इसका कवर था और ये आई थी, मैं आपको बताता हूँ, ये अक्टूबर के महीने आई थी 2018 में। हाँ बिल्कुल, ये देखिए अक्टूबर 2018 में आई थी। ये 50 पेज की नोवेला थी जो कि मतलब लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई थी। इसका ये इतनी ज़्यादा पसंद की गई थी कि लगभग 6 महीने के अंदर ही दूसरा कवर इसका, मतलब सेकंड एडिशन में दूसरा कवर आया था। ये देखिए, इसका सेकंड कवर है। थैंक यू धनपाल जी। हाँ जी, आर प्रकाश जी, आप क्वेश्चन रख सकते हैं। नमस्कार जैन जी। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मतलब कितना डिफरेंस देख रहे होंगे आप। फर्स्ट एडिशन जब आया था, चुड़ैलों की घाटी आई थी, तो ये कवर था इसका, ये भी कवर काफ़ी लाजवाब था। उसके बाद हमारा लोगो चेंज हुआ, प्लस कवर भी चेंज हुआ, तो ये चुड़ैलों की घाटी का सेकंड एडिशन में देख सकते हैं। फिर इतना ही नहीं, इसके बाद भी सिलसिला थमा नहीं। मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए, उसके बाद मेरी जो सेकंड बुक आई थी खौफ कदमों की आहट, ये फर्स्ट एडिशन है जो 98, केवल 98 पेज की थी। देखिए फर्स्ट एडिशन है, केवल 98 पेजेस की थी। उसके बाद खौफ को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने सराहा, तो उसके बाद ये 198 पेज में आई है सेकंड एडिशन में। और बुक फेयर में थर्ड एडिशन आया था इसका। थर्ड एडिशन भी लगभग 200 पेज के समथिंग है। अब मेरे ख्याल से जल्दी आप उसका फोर्थ एडिशन भी देखेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, मतलब इस बुक को सबसे ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों से, इसके लिए शुक्रिया। नमस्कार देवेन जी। आर्य प्रकाश जी का सवाल है कि हॉरर लिखते वक्त आप क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं। तो आर्य प्रकाश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जिस तरह के हॉरर लिखता हूँ तो मैं कुछ अलग लिखने की सोचता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जैसे कोई कहानी सुनी तो उन पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं उस जगह जाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी बात करूँ, चुड़ैलों की घाटी की, तो एक्चुअली ये मसूरी से 25 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग का है कुछ। तो हम लोगों ने, दोस्तों ने प्लान बनाया और उस जगह गए, और आसपास गाँव में 2-3 गाँव में हम लोगों ने उससे जानकारी ली कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है,
और क्या क्या घटनाएं घटी हैं, तो उस चीज़ों को रिलेट करा, फिर उन लोगों से भी मिले जिनके साथ ये घटनाएं घटी थी, फिर उसके बारे में भौगोलिक स्थिति क्या क्या है, तो उसकी हिस्ट्री, भौगोलिक स्थिति, और फिर प्लस खुद हम वहाँ गए और उस जो कहानी सुनी हमने उसको उस बंदे से रिलेट करते हुए फिर अलग फ्लेवर में लिखने की कोशिश की थी। तो लोगों को काफ़ी पसंद आया इस तरह का कि यात्रा वृत्तांत भी हो गया प्लस हॉरर भी हो गया, तो कुछ हटके थी। नमस्कार शोभा जी। शोभा जी ने कहा है कि नई किताब, हाँ नरपिशाच आ रही है। हाँ जी, ये नरपिशाच स्टोरी आ रही है। एक्चुअली ये भी हॉरर ही है। ये जैसा कि खौफ में आपने पढ़ी थी, 10 स्टोरी की कलेक्शन थी, तो इसमें भी कुछ कथा संग्रह का ही है, लेकिन ये कहानी कुछ हटकर है। जैसा कि खौफ में आपने पढ़ा था, तो वो भी थी तो हॉरर ही, लेकिन इसकी कहानियाँ कुछ अलग हैं। नर पिशाच, क्योंकि नर पिशाच के बारे में सबने सुना होगा लेकिन जानता कोई नहीं होगा, क्योंकि बेसिक जानकारी होती है कि इसमें मैंने बताया कि नर पिशाच कैसे होते हैं, कितनी कैटेगरी होती है। जैसे कि आपने भूत प्रेत, डायन चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, ये सब सब सुनते हैं ये नाम, लेकिन एक्चुअली डाकिनी शाकिनी से अलग कैसे है, चुड़ैल और डायन में क्या अंतर होता है, तो इस तरह का मैंने समझाने की कोशिश की है। और सबसे अच्छी बात है कि ये किंडल एडिशन में आ रही है, तो आप सभी लोग लॉकडाउन में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभिषेक जी और अटल जी का स्वागत है। आप लोग कुछ क्वेश्चंस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि हमारे फ्लाइट टाइम्स की सबसे बड़ी खासियत है कि इस पब्लिकेशन में मुझे ये पसंद आया कि हमारे पास किताबों की हर चीज़, मतलब हर टाइप में वैरायटीज़ हैं। सबसे अच्छी बात है कि मैंने अपनी देखिए चुड़ैलों की घाटी के बारे में बताया, फिर खौफ के बारे में बताया। ये किताबें इतनी तक सीमित नहीं होती हैं। एक्चुअली हमारे साथ जो भी एक से एक अच्छे ऑथर्स हैं, तो उनका मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, वेयर इज़ द वेयरवुल्फ, ये नितिन मिश्रा जी द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी रोमांचक मतलब बुक है, मुझे बहुत ही पसंद आई थी। तो ये आप पढ़कर, मतलब ये जो बुक जिन्होंने पढ़ी होगी वो बिल्कुल जान सकते हैं कि मतलब इसमें क्या खासियत थी। तो मैं कहानी तो बताऊंगा नहीं किसी की कि क्या है, पर आप लोग पढ़ो और मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि मतलब कितनी वैरायटीज़ हैं हमारे पास केवल हॉरर कैटेगरी में। और ये देखिए, रेनाइट मिडनाइट, ये भी नितिन मिश्रा जी की है। ये ब्रह्म पिशाच प्रभाकर जी की है। ये सारे हमारे फ्लाइट ड्रीम्स के ऑथर्स हैं। एक थी मल्लिका, शोभा जी की। शोभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब जिस दिन आई मैंने उसी दिन पढ़ डाली। इतनी मतलब उत्सुक था मैं, इतना ज़्यादा उत्सुक था कि पढ़ने के बाद भी दोबारा पढ़ने का मन हो जाएगा होगा। ये ब्रजेश जी का है, कुआं। इसका हाँ, ये भी अभी मेरे ख्याल से इसका भी सेकंड एडिशन आ रहा है। तो फिर मैं बताना चाहूँगा कि इसके अलावा आप किंडल एडिशन में पढ़ना चाहें तो तिलिस्मी खजाना, ये भी मेरे ख्याल से कल किंडल एडिशन में आ गया, तो इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी कहानी इसकी भी। फिर ये जादुई जंगल, और ये कुछ नहीं भी पारिवारिक, जिन्हें पारिवारिक कहानियाँ पसंद हो तो इस तरह की पढ़ सकते हैं। हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ। अटल जी ने कहा है, मुझे ये जानना है कि आप रात रात को कहानियाँ लिखते हो, तो आप कुछ ऐसी घटना बताएं जो आपके साथ घटित हुई हो। घटित तो क्या, मैं बेसिकली ये बताना चाहूँगा कि मैंने जितनी भी हॉरर स्टोरीज लिखी हैं तो रात को 10:30 से 4 बजे के बीच ही लिखी है। उस टाइम क्या होता है कि आप एकदम सन्नाटा होता है चारों तरफ, जो आपको लिखने का वो चाहिए होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, फिर अपने अपने हिसाब से कहानी लिख सकते हैं। और उस टाइम क्या है कि दिमाग भी ज़्यादा चलता है मेरा ऐसा मानना है कि मतलब अच्छे अच्छे विचार आते हैं लिखने के लिए, एक से एक लाइन्स आती हैं, फिर आप इंस्पायर भी होते हैं। तो मैंने जितनी भी हॉरर स्टोरीज लिखी हैं वो रात में लिखी हैं। रात में अलग ही तरह का सुकून होता है। हालांकि आपने कहा ऐसी घटनाएं जो साथ घटित हुई हैं, हाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जब चुड़ैलों की घाटी लिखने से 2 महीने पहले मैं और विकास ननवाल भाई, मसूरी से कोई जगह है जिसे चुड़ैलों की घाटी ही कहते हैं एक्चुअली में, उसका नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में विच हिल बोलते हैं। उस जगह ट्रैकिंग पे गए थे। वो 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैकिंग था वो। तो जहाँ हम गए थे तो बिल्कुल सुनसान, एक भी शख्स नहीं मिला था हमें पैदल, और पूरा घना जंगल था। तो बीच में हमें एक औरत मिली थी, वो स्थानीय लैंग्वेज में बात कर रही थी, तो हम उस लैंग्वेज को समझते थे। तो हमें बताया, जैसे हम थोड़ी दूर 2 कदम गए थे उसके बाद बिल्कुल ना वो आगे दिखी ना ही पीछे दिखी, जाने का रास्ता एक ही था। तो हम लोगों ने सोचा अचानक गायब कहाँ हो सकती हैं।
तो हम लोगों ने फिर उसको दिमाग में बात को नहीं रखी, पर हम आगे बढ़ गए और हम लगभग 8 किलोमीटर ऊपर गए तो टॉप पर पहुंच गए। टॉप पर पहुंचने के बाद क्या हुआ कि हम जहाँ नीचे आना था, नीचे आने का रास्ता ही भटक गए, जबकि आने जाने का मात्र एक रास्ता था। तो हम लगभग तकरीबन 45 मिनट भटके। मैं और विकास नैनवाल भाई थे, तो हम 2 जने थे, तो काफ़ी हिम्मत मिल रही थी। हमारे पास पानी की बोतल थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। मोबाइल के नेटवर्क भी चले गए थे, जबकि हम टॉप पर थे। उसके बाद हम लगभग 45 मिनट भटकने के बाद हमारे दिमाग में अचानक आया कि हमने सोचा कि एक रास्ते में एक मंदिर पड़ा था, क्यों ना टॉप पर वो मंदिर देखा जाए कि कहाँ पर है, किस जगह पे। तो हम लोगों ने वैसा किया। टॉप पर जाने पर केवल मंदिर का वो झंडा दिख रहा था, तो हम लोगों ने बिल्कुल डायरेक्ट झाड़ियों से होते हुए उस मंदिर तक पहुँचे। तो मंदिर पर पहुंचने के बाद रास्ता क्लियर हो गया था, लेकिन हमारे साथ वो 2 घटनाएं जो हुई, वो आज तक याद करके मतलब सोचते हैं कि वो औरत अचानक गायब कहाँ हुई। उन्होंने एड्रेस बताया था, इतनी दूर ऊपर जाना है, और उन्होंने मना किया था कि यहाँ अकेले कोई जाता नहीं है, और ये इस जगह ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल मना है। इस जगह पे आज तक जो भी आता है उसे लौटा दिया जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि इतनी दूर चढ़ाई करके आ गए हैं, तो थोड़ी दूर जाने में क्या जाता है। तो फिर ऊपर जाने के बाद, टॉप पे आने के बाद भी आप भटक सकते हैं, ये चीज़ वो लगा। हम 45 मिनट तक लगभग भटकते रहे, सारा रास्ता खंगाल मारा, और हमें डर लग रहा था कि हम वापस कैसे जाएं। पर वो होते है ना, एक और एक 11। तो विकास भाई के साथ ये था कि हिम्मत बढ़ाते रहे, और हमें अचानक रास्ता मिल गया। तो इस तरह से काफ़ी घटनाएं अटल जी, जो मैं चाहता हूँ कि किताबों के माध्यम से मैं रखूँ लोगों को। तो धन्यवाद प्रगति जी। हाँ, नर पिशाच के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि नर पिशाच ही शब्द आता है, ड्रैकुला का जिक्र नहीं होता है। ड्रैकुला भी होते हैं, लेकिन हम उसे एक तरह से कह सकते हैं नर पिशाच बोलते हैं। तो हम बाहर सुनते हैं कि इस टाइप के होते हैं। तो नर पिशाच में क्या है कि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो रियल लाइफ पर हैं। तो उस कहानी के बारे में यही बताऊंगा कि वो आप पढ़ेंगे तो ही जान पाएंगे। बाकी मैं अभी कहानी के बारे में यही हिंट कर सकता हूँ कि आप पढ़ें। आपको जिस तरह से मतलब आपने खौफ कदमों की हार्ट को प्यार दिया, तो ये किताब पढ़कर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बार। और सबसे मज़े की बात है कि अभी इसके अलावा भी मेरी 3 हॉरर किताबों पर काम चल रहा है। लगभग तीनों पर 90% कंप्लीट कर चुका हूँ, तो वो भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल मैं नर पिशाच की ही बात करूँगा। नर पिशाच अपने आप में टाइटल ही इतना अट्रैक्टिव है कि आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हाँ, कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी है। तो वही मैं बता रहा था कि हमारे पब्लिकेशन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने भी हमेशा काफ़ी मेहनत करते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि खौफ जब फर्स्ट एडिशन आई थी, केवल 98 पेज की थी। आप देख सकते हैं फ्रंट कवर और बैक कवर, मतलब ये नहीं कि पेजेस बढ़ाने के काम करते हैं, ये बैक कवर पे भी ध्यान देते हैं। मतलब पहली पब्लिकेशन ऐसे देखा मैंने कि फ्रंट कवर पे तो सबका ध्यान रहता है, बैक कवर पे भी ध्यान देते हैं। आप देख सकते हैं, मैं दोनों बुक दिखाता हूँ। ये फर्स्ट एडिशन था, बैक कवर दिखा रहा हूँ मैं। फर्स्ट एडिशन का बैक कवर और ये थर्ड एडिशन का बैक कवर। तो देख रहे हैं कितना चेंजेस करते हैं पेज। जनरली होता क्या है कि किसी पब्लिकेशन का ध्यान एडिशन में बुक बढ़ाने और बुक्स के पेज बढ़ाने या घटाने पर होता है, पर ये बैक कवर पर भी ध्यान देते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी मेहनत देखकर, और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ इनके साथ जुड़ते हुए। मोहित शर्मा जी नमस्कार। मोहित शर्मा जी का सवाल है कि आजकल आ रही वेब सीरीज आपको कितना प्रभावित कर रही हैं? क्या आपको लगता है भारत में इससे बेहतर कंटेंट आ सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा कि वेब सीरीज कहीं ना कहीं आजकल लोग वेब सीरीज ही देखना पसंद ज़्यादा करते हैं। हाँ, स्पेशली युवा वर्ग के लोग, और प्लस हाँ, युवा वर्ग के ही लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको वैरायटीज़ और नयापन मिलता है। अब जैसे पहले क्या होती थी कि कोई भी आप टीवी सीरियल डेली सोप की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि घिसा पीटा चीज़ ही देखते हैं और नए तरीके से दिखाते हैं, चीज़ वही रहता है। पर हम वेब सीरीज़ में देखते हैं कि हमारे पास वैरायटीज़ हैं हर टाइप की। आप वेम्पायर टाइप की बात करो, वेम्पायर टाइप की स्टोरी देखना चाहते हैं, चुड़ैल डाइन। आप पे अभी 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, एक टाइम टीवी ऑन कर किया था मैंने, तो देखा मैंने कि लगभग हर सीरियल इससे रिलेटेड आ रही है। एक कोई सीरियल थी डाइन, एक नज़र, इस टाइप से ओगढ़, और ये सन्यासी, मतलब इस टाइप के 8-10 टाइटल देखे मैंने उस दिन। तो मुझे बड़ा खुशी महसूस हुई, बड़ी खुशी महसूस हुई कि इस तरह से लोग मतलब पसंद कर रहे हैं वेब सीरीज़ को भी। तो सीरियल्स यहाँ वेब सीरीज़ सीरियल में भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि काफ़ी लोग को
कंटेंट मिल रहा है। और हमारे देश में तो सबसे बड़ी खासियत है कि हर गांव में अनेक किस्सों कहानियाँ होती हैं, बस लोगों को सुनने और जानने की मतलब कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा भी ऐसा रहा है, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो जाता हूँ तो कभी लोगों के साथ बैठिए तो पता चलता है कि बुज़ुर्गों के साथ बैठने पर कि हमारे टाइम ऐसा होता था। ये तो कहानियाँ बहुत सारी हैं जो कि रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं, बस सुनकर और अपने तरीके से लिखने की ज़रूरत है। और ये नमस्कार विकास भाई। हाँ, मेरे साथ विकास नरवाल भाई जुड़ गए हैं। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि ये चिड़ोली की घाटी लिखने से पहले जिस जगह गया था मैं, तो मैं और विकास नरवाल भाई ही गए थे। तो वहाँ वो इंसिडेंट्स हुआ था जो वाक़या मैं सुना रहा था कि हम दोनों भटक गए थे काफ़ी देर तक। तो विकास भाई हिम्मत बढ़ाते रहे और मैंने झूठ बोलता रहा कि हाँ शायद ये वाला रास्ता जाता होगा, नीचे ये वाला रास्ता जाता होगा। तो वो भी काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम। तो वही मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने खौफ नहीं पढ़ी है तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि खौफ एक बार ज़रूर पढ़े नरपिशाच पढ़ने से पहले। तो आपको पता चलेगा कि जो गांव में प्रचलित कहानियाँ होती हैं और रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होते हैं, तो हर गांव में कहानी होती है कुछ ना कुछ, तो कितना मज़ा आता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 10 कहानियों का कलेक्शन है जिसके टाइटल हैं, कुछ टाइटल बताता हूँ मैं। लाल जोड़े वाली दुल्हन, दूसरी स्टोरी है इसकी डायन, तीसरी है गेस्ट हाउस, बुतहा गेस्ट हाउस। इस टाइप के 10 टाइटल हैं और 10 की 10 अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ यूपी की हैं, उत्तराखंड की मोस्टली कहानियाँ हैं, उत्तरकाशी, टिहरी डिस्ट्रिक्ट, इन जगह की कहानियाँ हैं। तो मैंने इस कहानियों की सबसे स्पेशल बात यह है कि जिस व्यक्ति के साथ घटित हुई थी और जिस जगह पर घटित हुई थी उस व्यक्ति का नाम, उस जगह का नाम बिल्कुल ओरिजिनल लिखा हुआ है, ताकि इंसान कोई क्रॉस चेक करना भी चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। तो इन और 10 की 10 कहानियाँ इन सभी को मैं जानता हूँ और पर्सनली मिला हूँ उनसे, ढंग से बातचीत की है, उनसे जानने की कोशिश है, फिर क्रॉस चेक भी किया है मैंने कि क्या ये कहीं हवा तो नहीं है। तो अच्छी खासी मतलब कलेक्शन मिल गई है। नमस्कार अभिषेक जोशी। नमस्कार अभिषेक जोशी जी। हाँ, आपका प्रश्न है कि जो पाठक हॉरर नहीं पढ़ते क्या उनके लिए भी कुछ लिख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं अभी बताना नहीं चाहता था पर आपने एक क्वेश्चन किया है तो चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मैं एक लव स्टोरी भी लिख रहा हूँ, जल्दी लव स्टोरी आने वाली है। उसका मतलब अभी टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है। तो टाइटल का क्या है कि टाइटल तो बाद में जिक्र होगा, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन कहानी है और मेरी फर्स्ट लव स्टोरी होगी। तो उससे मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मैंने अभी तक किसी किताबें से उतनी उम्मीद नहीं की है। और लगभग हाँ ये है कि वो रियल स्टोरी पे इंस्पायर्ड है, जैसे मेरी कॉलेज की लाइफ और मेरे फ्रेंड्स के। तो काफ़ी कुछ किस्सों का ऐसा जिक्र रहेगा जो पढ़ के आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कि ये मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है। लेकिन आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये मेरी पहली लव स्टोरी होगी जो मैं लिख रहा हूँ। हॉरर राइटर अब की तरफ से पहली लव स्टोरी। अब आप लोगों को तय करना है कि कैसा लगता है। हाँ, आलोक भाई नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने पूछा हॉरर के अतिरिक्त आप क्या लिखना चाहते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो यात्रा वृतांत होता है। मुझे यात्रा वृतांत लिखना और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं घुमक्कड़ी किस्म का इंसान हूँ। मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहला स्थान तो मैं उसी को दूंगा, यात्रा वृतांत को। और सेकंड आता है हॉरर का। हॉरर वाले में क्या है कि हॉरर तो आप लोगों को पता है कि मैं हॉरर लिखता हूँ। और थर्ड पर फिर आता है कोई XYZ, मतलब लव स्टोरी वगैरह ये सब। पर ये मेरे फर्स्ट 2 ऑप्शन यही रहते हैं। तो मुझे यात्रा वृतांत पढ़ना और लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और सेकंड हॉरर, मतलब ऑप्शन में सेकंड हॉरर ही है मेरा। तो आप सभी लोग 99% लोग यही समझते होंगे कि मैं हॉरर राइटर हूँ तो मैं हॉरर ही पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे यात्रा वृतांत लिखना और पढ़ना पसंद है। हमारे साथ और भी काफ़ी दोस्त लोग जुड़ गए हैं। तो अटल जी, अभिषेक जोशी जी, शोभा मैम, विकास भाई, जयंत भाई, सभी को नमस्कार फिर से एक बार।
और आप इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो मैं फिर से घुमा फिरा कर वहीं आता हूँ नर पिशाच पर। तो नर पिशाच के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, और ये मेरी जैसा मुझे जानकारी मिली है पब्लिकेशन की तरफ से, तो ये कल लॉन्च होने वाली है। जैन भाई का सवाल है, फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन की एनी हॉरर किताबें पढ़कर आपको कैसा लगा? हमें उनमें आपका क्या नया सीखने को मिला? नया जैन भाई, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो कहानियाँ लिखी थी, तो हर राइटर का लिखने का तरीका अलग होता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बात करूं हॉरर, जैसा कि आपने पूछा, मैं इन दो किताबों का नाम लेना बिल्कुल कभी नहीं भूलूंगा। ये रेना एट मिडनाइट और वेयर इज़ द वेयरवुल्फ। इन दोनों कहानियों की सबसे खासियत बात यह थी कि ये हॉरर तो थी, दिमाग में माथा पच्ची मची थी लास्ट तक कि आखिर ऐसा क्या है। ये सस्पेंस थ्रिलर का बिल्कुल ज़बरदस्त डोज है। मतलब ये किताब अगर शुरू करो तो ख़त्म किए बिना छोड़ नहीं सकते, और ख़त्म करने के बाद तारीफ़ों के पुल बांधना बांधना मतलब रोक नहीं सकते। मतलब इतनी ज़बरदस्त कहानी, लिखने का तरीका, प्लस किस तरह से सस्पेंस बिल्डअप करना है आखिरी लेवल तक, और हर पाठक को कैसे पेज को मतलब पलटने पे मजबूर कर देना, ये मतलब राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे सीखना चाहिए। तो ये नहीं है कि आप मेरे लिखे जा रहे हैं, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ मैंने जाना कि लिखने, आप कोई स्टोरी लिखते हो, जैसे हॉरर स्टोरी लिख रहे हैं, तो उससे पहले 4 किताबें हॉरर से रिलेटेड ज़रूर पढ़ें। तो मैंने भी यही फॉलो किया। मैंने इन दोनों किताबों को पढ़ा, तो मुझे मतलब बहुत, मैं आभार करूँगा इनका, नितिन मिश्रा जी का, कि इस तरह की कहानियाँ पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। विकास भाई का कहना है आपने कुछ सामाजिक कहानियाँ भी लिखी हैं, उनके विषय में क्या कहना है, पाठकों को पढ़ने के लिए वो कब मिलेगी? हाँ विकास भाई, हाँ ये मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है विकास भाई के अलावा। ये विकास भाई से मैंने शेयर की थी ये चीज़। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरे दो मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। एक पहला तो ये है कि जो बताया था वो जो लव स्टोरी आने वाली है, अभी उस पर काम जारी है। तो मतलब इतनी अच्छी कहानी, अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा वो मतलब काफ़ी मेहनत करी है उसमें, 2 साल लगाए मैंने उस कहानी को लिखने में। एक एक लाइन को मतलब बिल्कुल काफ़ी सोच समझ कर लिखा है। तो पहला ड्रीम प्रोजेक्ट तो वो है। फिर दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा ये जो सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं मैंने, मतलब अंतर्मन की व्यथा जो होती है, जैसे कोई इंसान, कोई बुजुर्ग दम हैं, मान लीजिए कोई बुजुर्ग 80 ईयर्स के हैं, वो गांव छोड़कर अचानक शहर में बस जाते हैं अपने दोनों बेटों के साथ, तो माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर उनके मन में क्या व्यथा चल रही है, वो कभी शाम को जिस कुत्ते से नफरत करते थे उस कुत्ते को शाम को घुमा रहे हैं। फिर घर में एक बंदे बंदे से घुटन घुटन से महसूस कर रहे हो फ्लैट में, तो उनके अंतर्मन में क्या व्यथा चल रही है, इस टाइप की मैंने सॉरी काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं। फिर एक ठूठ बस वाली लड़की, अम, इस टाइप की काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं। ओह सॉरी, लाइट चली गई। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कहानियाँ जो हैं, तो वो सेकंड ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, वो आने में 2 साल लगाऊंगा। उससे पहले मेरे खुद। तो विकास भाई मैं वही बताऊंगा कि वो आएंगी, पर अभी कम से कम मैं 2 साल लूँगा उस पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसमें और परिपक्वता आ जाए, और मैं काफ़ी कुछ आप लोगों की हेल्प लूँ उस कहानी को मतलब बढ़ाने में। काफ़ी वो शॉर्ट स्टोरीज हैं, मतलब 2 से 3 हज़ार वर्ड्स की एक एक कहानियाँ हैं, वो 10 कहानियाँ हैं ऐसे करके। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम वो 15 से 20 कहानियाँ हों, और लोग पढ़े तो मतलब मुझे समझने की कोशिश करें कि स्टैंड हॉरर और के अलावा भी सीरियस कहानियाँ भी लिखते हैं। तो मेरा भी 2 साल लगेंगे। हाँ निखिल आनंद जी, आपका स्वागत है। इन्होंने कहा कि आपकी बुक कहाँ मिलेगी, तो मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन की पेज है हमारी फेसबुक पे, आप वहाँ जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ सारी डिटेल्स दी हुई है, हमारे जितने भी राइटर हैं, प्लस मेरा भी नाम होगा वहाँ पर, और लिंक दिया हुआ है बाकायदा। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन। तो पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है, आप अमेजन में जाकर आप फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन नाम सर्च करेंगे, तो वहाँ हमारे पब्लिकेशन की जितनी भी बुक्स हैं वो सब मिल जाएंगी। हाँ, आलोक भाई का सवाल है कि आपकी पसंदीदा हॉरर किताब कौन सी है। तो मैं बताना चाहूँगा मेरी पसंदीदा किताब 2 किताबें हैं। पहली तो ड्रैकुला है, ब्राम स्टोकर द्वारा, जो सूरज पॉकेट बुक्स के द्वारा लिखी गई है, मतलब सूरज सूरज पॉकेट बुक्स से पब्लिश्ड हुई है।
वो ब्राम स्टोकर की, और सुनीत शर्मा ने उसका अनुवाद किया है हिंदी में। तो ओरिजिनल ड्रैकुला की कहानी है। दूसरी है सी और सी की वापसी। तो ये दो किताबें मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ और हमेशा मतलब पढ़ता रहता हूँ। मतलब इसका स्टैंड जिसे पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मुझे लगा कि हाँ, ये किताब जो मैं कहानियाँ स्टोरी ये सब देखता आया था उनसे काफ़ी अलग है और ओरिजिनल है। हाँ, अभिषेक जोशी जी का है। अब खौफ का कोई एक पेज कर सुनाएगा, अगर वो संभव हो तो आपकी आवाज़ में सुनकर हमें अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा खौफ का एक पेज पढ़ के सुनाने का। एक्चुअली इसमें 10 कहानियाँ हैं, तो दिमाग में ये हो जाता है कि कौन सी कहानियाँ सुनाऊँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि खौफ का एक पेज सुनाऊँ आपको पढ़ के। तो एक चैप्टर है डाइन, खौफ का। तो मैं आपको सबसे इसमें बीच से कहानियाँ सुनाऊंगा। इस डाइन चैप्टर का पेज नंबर 133 है। ये मैं आपको सुनाऊंगा कि इसमें होता क्या है कि एक बंदा अपने गांव में जाता है। वो किसी सुबह 3 बजे के लगभग कुछ स्त्रियों को कुछ अलग से क्या बोलते हैं टोना टोटका करते हुए देख लेता है। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि छिपकर वो घर जाकर अपनी चाची से पूछता है कि ये आत्माएं वात्माएं क्या होती हैं, क्या ये सच होती हैं। तो उसकी चाची क्या है कि उसे साइंस के लैंग्वेज में समझाती है। जैसे कि हम बताते हैं भूत प्रेत होते हैं तो किस तरह होते हैं, आप किस तरह से समझाएंगे। हमने कहा देखा है। तो भूत प्रेत क्या है कि विज्ञान भी मानता है कि एक तरह की शक्ति है। तो वो वाला पेज में सुनाऊंगा कि वो किस तरह से डिफाइन करती है उसको, कि मतलब एक्चुअली आत्मा होता क्या मतलब होते क्या हैं आत्माएं वगैरह। हम्म। तो उसकी मैं बताता हूँ, उसकी चाची उसे बताती हैं। हम्म। 2 क्षण रुककर कुछ सोचने के बाद वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटे, मृत्यु एक घटना है जिसके तहत मनुष्य की चेतना का उसके मस्तिष्क से बहिर्गमन हो जाता है। ये वही चेतना होती है जिसे विज्ञान में ऊर्जा का सूक्ष्म रूप कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार ऊर्जा का नाश नहीं होता उसी प्रकार चेतना का नाश नहीं होता है। मतलब कि किसी शक्ति द्वारा मृत्यु के क्षणों का अर्जित की गई समस्त चेतना उसकी मृत्यु के उपरांत स्थूल शरीर से अलग हो जाने के बाद भी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं व्याप्त रहती है। यही चेतना जब किसी अन्य व्यक्ति के चेतना से अप्राकृतिक तरीके से जोड़ी जाती है या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराई जाती है, तो ये अतिरिक्त चेतना किसी बाहरी शक्ति का रूप ले लेती है जिसे हम आत्मा कहते हैं। डायन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस चेतना रूपी आत्मा को जब चाहे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवा सकती है, और इस तरीके से डायन अपनी काली शक्तियों से उन आत्माओं से मनचाहा काम करवा सकती है। चाची की बातों में एक फौजी को अंधविश्वास की तरफ धकेल दिया था। इस अंधविश्वास के ऊपर मेरा विश्वास इसलिए कायम था क्योंकि मैंने पिछली रात ही बहुत अजीब अजीब घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। कहीं एक हद तक मैं उन बातों को सही भी मानने को मजबूर था। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। मैंने यह निर्णय ले लिया था कि अगर डायन वाली बात सच है तो अपने दोस्त, उसकी बीवी की जो लगभग डायन बनने की ओर अग्रसर है, उसको सारी सच्चाई से अवगत कराऊंगा। क्या पता उसे मेरी बातों का विश्वास होगा या नहीं, चाहे वो जो भी समझे, लेकिन उसको इस दलदल से निकालना मेरा कर्तव्य है। मैं यही सोचते सोचते शाम होने का इंतज़ार करने लगा। लेटे लेटे कब नींद की आगोश में चला गया पता ही नहीं लगा। जैसे ही मेरी नींद टूटी उस वक्त घड़ी 5 बजने का इशारा कर रही थी। मैं जैसे ही हाथ मुंह धोकर कमरे में जा रहा था तब भी गुड्डू आ गया और मैं उसके साथ अपने गांव थोड़ी दूर पुलिया पर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने गुड्डू को कल रात वाली बात सारी विस्तार से बता दी। मेरी बातें उसने ध्यान से सुनी। अचानक ज़ोर ज़ोर से ताली मारता हुआ हंस पड़ा। तो इस तरह से अभी काफ़ी लंबी स्टोरी है। एक पेज मैंने बताने की कोशिश की है कि जनरली जो आत्मा होती है वो एक चेतना का रूप होती है। जैसे हमने थर्मोडाइनमिक्स लॉ में भी पढ़ा होगा, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ये ऊर्जा का ही रूप होती है। इसको हम नाश नहीं कर सकते। इसको वन फॉर्म से मतलब एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका भी अकॉर्डिंग टू साइंस ये भी जस्टिफाई करता है। निखिल आनंद। खौफ का कोई एक, अच्छा हाँ, अटल पेनुली जी ने कहा है, भूत प्रेत और जिनों के अस्तित्व पर आपका क्या विचार है।
भूत प्रेत जिनों के, जैसा कि मैंने अभी पढ़ के बताया कि ये भूत प्रेत चेतना का ही रूप होता है। अगर अकॉर्डिंग टू साइंस, मतलब हर चीज़ में डेफिनेशन अलग है। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में कहते हैं भूत प्रेत वगैरह, तो वहीं मुस्लिम समाज में उसे जिन कहते हैं। तो हर किसी की चीज़ें वही हैं, डेफिनेशन अलग अलग करके बताई गई है। तो मैंने अभी बताया चेतना के रूप में। तो हम्म, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, आपका नाम क्या है, उनका नाम क्या है? हाँ, मैं बताना चाहूँगा निखिल आनंद जी, ये मैं खौफ की किताबें, खौफ कदमों के आर्ट पढ़ रहा था, जो मेरी सेकंड बुक है। ये इजीली आपको अमेजन पर मिल जाएगी, और हमारे फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन की पेज भी है फेसबुक पे, आप वहाँ जाकर ढूंढ सकते हैं। वेल वेलकम अंकिता जी। हाँ, अंकिता जी ने बताया है खौफ कदमों के आर्ट। इन्होंने मेरे ख्याल से, हाँ, अंकिता जी ने भी पढ़ी है, इन्हें भी काफ़ी पसंद आई है। मतलब खौफ का तो रिस्पॉन्स ऐसा रहा है कि मैं इस बुक से काफ़ी खुश रहा हूँ। मतलब अभी तक एक भी निगेटिव रिव्यूज़ नहीं आए हैं, सभी लोगों ने पसंद किया। इसके लिए आप लोगों को थैंक यू दिल से। और इसके अलावा हमारे पब्लिकेशन की शोभा जी की लिखी हुई बुक है, एक थी मलिका, ये भी काफ़ी अच्छी है। ये भी मतलब जो मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए, तो इसका बिल्कुल मुझे बहुत पसंद आई थी पर्सनली। प्लस ये ब्रह्म पिशाच, ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसमें कितनी टाइप के भूत प्रेत होते हैं, कोई ब्रह्म पिशाच क्या होते हैं कि अड़ियल जिद्दी किस्म के भूत होते हैं, जो झाड़ फूक वगैरह कुछ करने से नहीं जाते, और अपने जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जब मर्जी वो करते हैं, किसी को परेशान करने पे आ जाए तो परेशान करते हैं, किसी को लाभ पहुंचाना चाहे तो लाभ पहुंचाने चले जाए, जैसा कि हम जनरली जिन के बारे में कहते हैं। और फिर से मैं बात करूं तो आप हॉरर के अलावा कुछ नहीं भी पढ़ सकते हैं। ये मनमोहन सर द्वारा लिखित है, मतलब पारिवारिक कहानी, सामाजिक कहानी है, तो ये भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। ये हमारे पब्लिकेशन में ये सारी बुक अवेलेबल है। तो अभी लॉकडाउन की वजह से हम किंडल में अभी 50 रुपये रहे, तो किंडल में आप पढ़ सकते हैं। सारी की सारी किंडल एडिशन में उपलब्ध हैं। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि मेरी थर्ड बुक किंडल एडिशन में कल आ रही है, जिसका नाम नरपिशाच है। मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए। हाँ, आलोक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहानी लिखते समय खुद डर गए हैं? अमूमन ऐसा होता है, क्योंकि मेरा क्या वाक़या है कि मैं जो भी कैरेक्टर लिखता हूँ तो खुद अपने ऊपर लिख कर सोच कर लिखता हूँ। जैसे कि मैं ज़बरदस्ती की इमेजिनेशन करने लग जाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई मैं मान लो कहीं गया, किसी होटल में रुका हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार अचानक, सॉरी वो किसी की कॉल आ गई थी, इसकी वजह से मुझे काटना पड़ा। हाँ, तो मैं बता रहा था, सॉरी, फिर से कंटिन्यू कर लूँगा। तो आलोक भाई, आप कह रहे थे कि कहानी लिखते समय हाँ डर गया था। तो होता क्या है कि मैं जब भी, मैं ये मेरा रूम है, मैं बताना चाहूँगा। तो जैसे मेरा क्या सीन है कि मैं कुछ स्टोरी इमेजिनेशन करता हूँ ज़बरदस्ती का। मान लीजिए दीवार है, फिर सोचता हूँ कोई रात के 12 बजे इस खिड़की से कोई ठक ठक कर रहा है, कोई उल्टे पाँव चलने लग गया, कोई पंखे पे लटक गया। तो इस टाइप की इमेजिनेशन मैं करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा अपने ऊपर लागू करते हुए, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो हर कहानी को मैं खुद से रिलेट करता हूँ। उसका करेक्टर जो भी होता है, मैं अपने ऊपर सोचता हूँ कि मैं वो करेक्टर कोई थर्ड पर्सन नहीं, मैं हूँ, तो मेरे साथ कैसा होगा, किस तरह से होगा। तो बड़ा अच्छा लगता है खुद से रिलेट करके। इसीलिए मैं 90% स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज रात में लिखता हूँ, खुद फील करके। तो अच्छा लगता है। हालांकि वैसे मैं डरता नहीं हूँ, पर ज़बरदस्ती इमेजिनेशन करके मतलब उस रूप में ढालना, अगर ऐसा होता तो मैं तो लिख ही नहीं पाता। तो उस टाइप के विचार लाने पड़ते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि नर पिशाच जो है वो कल आने वाली है किंडल एडिशन में। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग उसे पढ़कर अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। वो भी मेरी थर्ड किताब होगी, और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग की कैसी लगी, ताकि और भी मेरी जो आने वाली बुक है फिर उसके बारे में बताऊँगा। तो उसमें भी काफ़ी वक्त है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अभिषेक जोशी जी ने पूछा था, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी आने वाली ड्रीम प्रोजेक्ट में हैं, मतलब और वो लव स्टोरी लिखने वाला हूँ। मतलब लिख चुका हूँ लगभग, अभी थोड़ा सा बाकी है, तो वो भी आने वाली है। हॉरर के अलावा मतलब मैं अभी तक हॉरर लिखता आया था, तो मैंने इस बार चेंज किया जनर, और वो
लव स्टोरी होगी, प्लस मैं यात्रा वृत्तांत भी लिख रहा हूँ, लेकिन उसमें अभी इतना वक्त है कि उससे पहले मेरी 2 किताबें तो कम से कम हॉरर में और आ ही जाएंगी, क्योंकि वो लगभग कंप्लीट हैं और काफ़ी अच्छी कहानी है, आपको पसंद आएगी। और वो मैं इतना बता सकता हूँ कि वो कथा संग्रह नहीं होगी, उस लगभग काफ़ी अच्छी खासी बुक होगी, तो पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि मुझसे बुक से रिलेटेड या नरपिशाच जो मेरी 3rd बुक आने वाली है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बेशक पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक बार आप लोगों को टाइटल्स दिखा देता हूँ अपने, जो मैंने अभी, हालांकि और भी बुक्स हैं हमारे पब्लिकेशन की, मैं अभी एक्चुअली जो टेबल पे हमेशा मेरी मौजूद रहती हैं उन किताबों के मैं टाइटल्स दिखा देता हूँ एक बार फिर से। रेना एट मिडनाइट, रिटन बाय नितिन मिश्रा जी। कुआं, जिसे ब्रजेश कुमार जी ने लिखा है। खौफ कदमों की आहट, इसे मैंने ही लिखा है, मेरी दूसरी बुक। कुछ नहीं, मोहन मोहन भाटिया जी ने लिखी है। तिलिस्मी खजाना, नृपेंद्र भाई ने लिखी है। वेयर इज़ द वेयरवुल्फ, इसका 2nd एडिशन भी आ गया है मेरे ख्याल से, हाँ किंडल पे अवेलेबल है ये, आप पढ़िए, ज़बरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई कहानी है, ये भी नितिन मिश्रा जी की है। 1st एडिशन, चुड़ैलों की घाटी 2nd एडिशन, ये मैंने ही लिखी है। और जैसा कि बताए खौफ कदमों की आहट, इसके अलावा मनमोहन सर की ये रिश्तों की छतरी, ये भी काफ़ी अच्छी कहानी है, ये आप खुद पढ़िए, मैं कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा। ब्रह्म पिशाच, प्रभाकर पांडे जी द्वारा लिखित है। और आखिरी में एक थी मल्लिका, शोभा जी द्वारा लिखी है। ज़बरदस्त उनकी शैली पर, सभी जिन्होंने किताब पढ़ी होगी उन्हें पता है, उनकी शैली, लिखने की शैली इतनी ज़बरदस्त है कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था इनकी लिखावट से, हालांकि कहानी भी बेहतरीन है। हाँ, तो मैं नरपिशाच के बारे में बात कर रहा था। नरपिशाच की एक्चुअली कहानी है, हम आज जो उसकी कहानियाँ घूमती हैं मसूरी, देहरादून और शिमला की पहाड़ी इलाकों की कहानियाँ हैं इसमें, इन 3 जगह की ही कहानियाँ हैं मोस्टली। तो पहाड़ों में कहते हैं काफ़ी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी, जिसे कहानियाँ नहीं मिलती हैं वो पहाड़ों में एक बार घूम के आए, उसे अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाएगा। काफ़ी लोग को किस्सा गोई सुनने को मिल जाएगा जो रियल स्टोरी पर बेस्ड होती है। तो मैंने भी उन कहानियों को लिखा है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि किसी को अगर इसके अलावा कुछ सवाल पूछना हो या इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, फिर मैं थोड़ी देर में लाइव बंद कर दूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप खौफ को भी पढ़िए। खौफ भी किंडल पर अवेलेबल है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो पेपर बैग में तो अभी पॉसिबल है नहीं, तो आप किंडल में इसका मज़ा ले सकते हैं। और वो सबसे अच्छी बात है किंडल पे अभी, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो खौफ है इसकी MRP 250 है, लेकिन अभी किंडल पे केवल 49 रुपीज़ में अवेलेबल है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उसकी भी रेट बढ़ने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर मज़ा लेना चाहते हैं कम दामों में तो आप किंडल पर जाकर इसका फ़ायदा उठा लें, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ दिनों बाद उसकी रेट इंक्रीज़ होने वाली है, जब डबल ट्रिपल हो जानी है किंडल में ही। तो अभी कुछ दिनों में फ़ायदा उठा सकते हैं, किंडल में जाकर पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद रिव्यूज़ ज़रूर दें। मैं सभी से कहूँगा, हालांकि मेरी बुक पे नहीं, फ्लाई ड्रीम्स की बुक्स के, फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन की जितनी भी नॉवेल्स हैं उन पर रिव्यूज़ ज़रूर दें। रिव्यूज़ से क्या होता है कि हमें पता लगता है कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है और किस तरह की कहानियों में इंटरेस्ट है। सुमित जी, आपका वेलकम है। तो मैं वही बताना चाहूँगा कि एक कहानियाँ, आप जितनी भी हमारे पब्लिकेशन की सबसे बड़ी खासियत है कि हर वैरायटीज़ की बुक है। ये बात अलग है कि हॉरर में अच्छा खासा कलेक्शन है, प्लस हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास केवल हॉरर ही है। हम, जैसा कि मैंने दिखाया मनमोहन जी की कुछ नहीं, रिश्तों की छतरी, इस तरह की कहानियाँ हैं। तो जहाँ दूसरी तरफ नृपेंद्र भाई की तिलिस्मी खजाना है, तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए समुद्री यात्रा, जादुई जंगल, इस टाइप की किताबें भी हैं। तो हर आयु के, हर वर्ग के लोग मतलब किताबें पढ़ सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को खुशी होगी पढ़ के, क्योंकि
कहानियाँ सारी की सारी हटके, और सारे लेखक की हर हर टाइप के लेखक है हमारे पास, ऐसा नहीं कि एक ही राइटर ने लिखी हुई है। तो हर राइटर की लिखने की शैली, स्टाइल जुदा होता है, तो आप ज़रूर दें। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ यही बताना चाहूँगा कि कल नरपिशाच लॉन्च होने वाली है, मतलब आप कल से इसका पढ़कर रिव्यूज़ देना शुरू कर दें। वो मेरी थर्ड बुक होगी। पहली मेरी चुड़ैलों की घाटी आई थी, सेकंड खौफ आई थी, और थर्ड नरपिशाच। और आने वाली किताबों के टाइटल मैं बाद में बताता रहूँगा, अभी टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है, अभी काफ़ी कहानियाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आप काफ़ी वैराइटीज़ देखने को मिलेंगी, जहाँ एक आपको यात्रा वृत्तांत देखने को मिल सकता है, तो दूसरा लव स्टोरी भी देखने को मिल सकता है मेरी तरफ से। तो मैं वैराइटीज़ के साथ आने वाला हूँ, पर मेरा मेन फोकस हॉरर ही होता है, क्योंकि पर्सनली मुझे पसंद है, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं प्रतिलिपि, फेसबुक वगैरह जहाँ भी, तो उन्हें हॉरर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं हॉरर लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वही मैं बताना चाहूँगा कि लव स्टोरी और यात्रा वृत्तांत के साथ मैं भी हाजिर होने वाला हूँ प्लस। लेकिन उससे पहले अभी नरपिशाच को पढ़िए, जो मेरी तीसरी बुक होगी। तो नरपिशाच के बारे में बताइए, किस तरह की मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है कुछ अलग है। मैंने कोशिश की कि हट के रखूँ बाकी किताबों से, क्योंकि हॉरर में क्या है कि आप एक जैसा लिखते जाओगे तो लोग उब जाते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि हॉरर तो है, लेकिन कहानियाँ बिल्कुल जुदा और अलग हैं बाकी की पिछली कहानियों से। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो जो जुड़े हैं हमसे। थैंक यू जैन भाई, अटल भाई, आशीष जी, सुमित जी। मैं फिनिश करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। मैं फिर जल्दी हाजिर होता हूँ। थैंक यू वेरी मच।